सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने आंतरिक प्रश्न और शब्दार्थ किए थे। आज हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते थे। मतलब वो किस प्रकार दिखाते थे कि उनका जो दिल है वो बहुत दयावान है। फर्स्ट नंबर, लेखक के एक पड़ोसी की पत्नी बीमार रहती थी। लेखक उसकी पत्नी का हालचाल पूछता था। सेकंड नंबर, लेखक कूड़ा फेंकने वाले को बुरा भला कहते थे, हालांकि लेखक खुद ही कूड़ा फेंकता था। पड़ोसी की केबल की तार काटकर लेखक अपनी उदारता का परिचय देते थे, क्योंकि उनके हिसाब से यह आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है। नंबर 4, पड़ोसी के मेहमान को गलत रास्ता बताकर पड़ोसी का खर्च बचाते थे। नंबर 5, लेखक अपने पड़ोसी के प्रति उदारता दिखाने हेतु सालों पुराने पड़े जूते, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी शीशियों को बिना किसी संकोच के पड़ोसियों की झाड़ी के पार या घर के पीछे फेंक देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक क्या तर्क देते हैं। उत्तर, लेखक अपने पड़ोसी की केबल टीवी की तार काटने को लेकर यह तर्क देते हैं कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है। इसका बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, साथ ही उनकी आँखों पर भी बुरा असर हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना क्यों की है। लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना की है क्योंकि जिस प्रकार एक व्यक्ति भला व्यक्ति और हमारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश के पड़ोसी देश भी हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से हमारे देश में घुसपैठिए भेजकर असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देकर खौफ मीन्स डर और आतंक का माहौल पैदा करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन बातों को लेकर बहस होती थी। उत्तर, पड़ोसियों के बीच अधिकतर सामान्य बातों को लेकर बहस होती थी, जैसे कूड़े कचरे का इधर उधर फेंका जाना, पड़ोसी को दी गई चीज़ों के बदले खराब चीज़ों का प्राप्त होना या खराब अवस्था में प्राप्त होना। आगे है हमारे बातचीत के प्रश्न। तूश प्रकरण को अपने शब्दों में बताइए। तूश एक प्रकार का ऊन होता है। एक दिन लेखक की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से उसका शाल उधार लिया। दुर्भाग्यवश उस साल में चटनी का दाग लग जाता है। जब इस बात की जानकारी शाल के मालिक को चलती है, मतलब जिससे उसने शॉल लिया था, तो वह यह मानता है कि ईर्ष्या और स्पर्धा के कारण उसने ऐसा जानबूझकर किया है, जिसका कारण पुरानी चाय और प्याज का लेन देन है। सेकेंड क्वेश्चन, महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला समाप्त क्यों हो जाता है। महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला छोटी मोटी चीज़ों से लेकर शुरू होता है और इसी क्रम से किसी मामूली बात को लेकर दोनों में शीत युद्ध हो जाता है और दोनों पक्ष अपने को सही मानकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए पड़ोसी धर्म को समाप्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई ऐसी घटना बताइए जब आपके पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपकी सहायता की हो। तो बच्चों, ये एक प्रश्न है जो इसका उत्तर आप अपने आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, क्या वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति उदार था। अपने विचार बताइए। उत्तर, वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी के बीच का व्यवहार बिल्कुल भी उदार नहीं था, पर उदार होने का दोनों दिखावा करते थे। उन दोनों के बीच में ऐसा होने का कारण यह था
कि अपने दृष्टिकोण से दोनों अपने आप को सही मानते थे और दूसरों को यह विश्वास दिलाने का भी प्रयत्न करते थे कि वे ही सही हैं। आगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता? उत्तर, यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनका जीवन खुशियों से भर जाता, क्योंकि अच्छे पड़ोसी की तुलना देव से की गई है। हम मुश्किल घड़ी में भगवान को याद करते हैं, परंतु पड़ोसी के अच्छे होने पर वे हमारी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देते हैं और उनकी मुश्किल घड़ी में हम उनका साथ देते हैं। प्रश्न सेकंड, यदि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो वे शीत युद्ध की समस्या से कैसे निपटते? यदि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो वे शीत युद्ध की समस्या को पारस्परिक सूझबूझ और बातचीत से सुलझा लेते। आगे है जीवन मूल्य के प्रश्न। पड़ोसियों के बीच दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। हमें इस आदान प्रदान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, पड़ोसियों के बीच दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान लेन देन होना स्वाभाविक सी बात होती है। हमें इस आदान प्रदान में काफ़ी सजग रहने की आवश्यकता है। जैसे जिस स्थिति में चीज़ों को लेना चाहिए उसी स्थिति में चीज़ों को लौटाना चाहिए और ख़राब हो जाने की स्थिति में उसे ठीक करके या फिर नया देना चाहिए। जितने दिनों के लिए लिया है उतने दिनों में वापस कर देना चाहिए या देर होने पर पड़ोसी को सूचित कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में आप पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जब उनके परिवार में कोई अस्वस्थ हो। जब मेरे पड़ोसी के परिवार में कोई अस्वस्थ हो तो हम उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हुए उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखेंगे, उनसे मिलने अस्पताल जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी करेंगे। सेकंड, जब उनकी अनुपस्थिति मतलब जो गैर हाजिरी में उनके घर कोई अतिथि आ जाए तो जब उनकी अनुपस्थिति में उनके घर कोई अतिथि आ जाए तो सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए हम उनके अतिथि का आदर सत्कार करेंगे और पड़ोसी के ना आ जाने तक उनका पूरा ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न जो पाठ में से बातचीत के लिए, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य, ये सभी प्रश्न आपने शब्दार्थ आंतरिक प्रश्न लिखने के बाद लिखने हैं और याद करने हैं। उम्मीद है कि सभी को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। थैंक यू।